त्रिवेणी इंजीनियरिंग की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग में आप देख रहे होंगे स्टॉक में आज एक सडन अप मूव देखने को मिला है और यहाँ पे स्टॉक में हुआ है ब्रेकआउट। काफी दिनों से आप देखें तो इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्सल देखने को मिल रहे थे। ट्रेंड लाइन कहाँ से बनती है पहले वो देखो, यहाँ से ट्रेंड लाइन बनी और ये कुछ लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस पहले भी देखने को मिली अपन को। काफी टाइम से स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे ही जा रहा था क्योंकि स्टॉक के नतीजे भी बिगड़े रहे बीच में। यहाँ पे आप देखें तो अर्निंग्स रेवेन्यू दोनों में मैच हुए, साथ ही साथ फिर उसके बाद जब नेक्स्ट क्वार्टर हुआ तो रेवेन्यू अच्छा रहा बट अर्निंग्स मिसमैच हुई तो फिर फॉल हो गया स्टॉक। डिविडेंड की बात करें तो ₹4.5 का डिविडेंड भी दिया था लास्ट क्वार्टर में और वहां पे स्टॉक सही चलते हुए नजर आया और अब वहीं से तेजी पकड़ रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे अगर ऊपर की दिशा की बात कर लें तो जो दिशा निर्धारण है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। जब तक नीचे की दिशा में स्टॉक में ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक आप बेफिक्र होकर ऊपर की दिशा में बाय कर सकते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखें इस ट्रेंड लाइन पे जब भी सपोर्ट बना यहीं से बाउंस बैक हुआ, यहाँ भी बाउंस बैक हुआ था, यहाँ भी बाउंस बैक हुआ, यहाँ भी बाउंस बैक हुआ। तो मान लीजिए अगर यहाँ से आगे 2-4 दिन में फॉल आता है और यहाँ से फिर से बाउंस बैक होता है तो फिर ऊपर की दिशा निर्धारित होगी। तो ये ट्रेंड लाइन एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना रही है और जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तब तक कोई पैनिक वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। अब होपफुली यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक में मेन हर्डल और मेन सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात आती है ऊपर की दिशा में कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे आज अपन को जो हर्डल फेस होते हुए नजर आया वो आ रहा है यहाँ पे 359 के आसपास, यहाँ कहीं अपन को क्लोज होते हुए नजर आया, 363 के आसपास गया है। क्यों गया, यहाँ पे इन लेवल्स के हर्डल देखने को मिल गए, ये ऑलरेडी इन लेवल पे जा चुका है पहले। तो यहीं पे एक कहीं ना कहीं आप देखें सेल ऑफ बनते हुए नजर आया, सेलर्स यहीं पे एक्टिव थे क्योंकि पुराने लेवल थे ये, इसी वजह से। बात आती है कि इसके ऊपर जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है क्योंकि आज वॉल्यूम स्पॉट अच्छा देखने को मिला और ऊपर की दिशा निर्धारित भी अच्छी हुई, ब्रेकआउट भी हुआ जो काफी लंबे टाइम से रुका हुआ था। तो ऊपर की दिशा में अपन को जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है वो रहेगा 375 का, जहाँ पे हर्डल फेस होगा बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल। सस्टेन कर लेता है तो फिर आने वाले दिनों में अपन को यहाँ पे 395 और 400 के लेवल भी दिखाई देंगे। अब यहाँ पे ऊपर की दिशा में जाने के लिए स्टॉक को जो चाहिए 4% का मूव चाहिए तो 375, और वहीं से अगर 375 सस्टेन कर लेता है तो यहाँ से आपको 5 से 6% का मूव और चाहिए तो आपका स्टॉक पहुंच जाएगा 400 की रेंज में। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आ सकता है आपको त्रिवेणी इंजीनियरिंग आने वाले दिनों में। वेल अभी फिलहाल नतीजों में समय 23 मई के आसपास नतीजे हैं, तब की तब से लगी। अगर नतीजे अच्छे रहते हैं तो फिर आप देखें स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा और फिर स्टॉक जो है वो रैली करेगा 500 की दिशा की तरफ, क्योंकि स्टॉक में जो करेक्शन आना था वो बन चुका है। यहाँ से देख लें क्योंकि नतीजे भी बिगड़े रहे इसीलिए कोई बड़े मूव्स आ नहीं पाए, 26% का यहाँ पे करेक्शन भी बन गया क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक में जो मूव्स आए थे ऊपर की दिशा में यहाँ कहीं से, तो स्टॉक ने 58-60% की रिटर्न्स दिखा लेते, उसके बाद एक करेक्शन भी आ गया। तो ठीक चल रहा है स्टॉक में, जो करेक्शन होना था वो भी हो गया। सारी चीजें आती हैं नतीजे अच्छे आने पे, नतीजे अच्छे आते हैं तो ये स्टॉक भी अच्छा चलते हुए नजर आएगा क्योंकि 400 के लेवल से ही ये रिवर्सल आया था, 400 सवा 400 के आसपास से, और वहां से फिर स्टॉक में एक करेक्शन बनते ही चला गया, नीचे की दिशा निर्धारित होती है। तो फिलहाल ऊपर की दिशा के लिए ये कुछ रेजिस्टेंस काम करते हुए नजर आएंगे। बात आती है सपोर्ट कहाँ, तो सपोर्ट की बात है तो पहला सपोर्ट कल अगर पुल बैक बनता है, माइनर पुल बैक, तो 350 के आसपास ये कुछ सपोर्ट देगा। फर्दर ड्रॉप डाउन मूव में अपना 345 पे, और नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा ट्रेंड लाइन के ऊपर जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक ऊपर की दिशा में यहीं से बाउंस बैक करेगा स्टॉक। तो होपफुली यहाँ त्रिवेणी इंजीनियरिंग मैंने क्लियर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।